कबीर पारक संस्थान प्रयागराज का 47वां वार्षिक अधिवेशन सत्संग कार्यक्रम परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी की स्मृति समारोह भी है। गुरुदेव जी की यादें इस आश्रम के कण-कण से कण-कण में उनकी यादें हैं। जितने संत भक्त बैठे हैं सबके मन में उनकी यादें हैं। साधकों के गुरुदेव जी के विचार खून में समाया है। हर कोशिकाओं में उनके विचार समाहित है। आवश्यकता है सद्गुरु की याद करें, और याद करने का मतलब केवल महिमा गाना नहीं है, बल्कि उनके बताए पथ पर चलना, निर्णय लेना। जो कुछ उन्होंने संदेश दिया आज हमारे लिए कितना उपयोगी है, तब उपयोगी, आज उपयोगी, आगे भी उपयोगी। उनकी बातें ऐसी थी जो कभी अनुपयोगी हो ही नहीं सकती है। कभी भी कोई पढ़े, कभी भी कोई सुने, क्या लगेगा ये बातें मेरे लिए कही जा रही है। 2 दिन पहले एक भक्त आए थे कॉलोनी प्रीतम नगर के, और उनका भंडारा था। उनकी धर्मपत्नी का शरीरांत छूटा था, हो गया था, तो उसी की स्मृति में उनके उपलक्ष्य में यहाँ भोज भंडार आश्रम में किए थे। 10-15 मिनट मेरे कक्ष में बैठने गए, बातचीत होने लगी, और उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि अब आप करते क्या हैं? वृद्ध हैं, मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं, एक अच्छे सरकारी अफसर थे, रिटायरमेंट हैं, अब आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा कि अब शरीर मेरा भी अशक्त हो गया है और ढलान की ओर है। सुबह उठ करके जब निवृत्त हो जाता हूँ, नाश्ता पानी कर लेता हूँ, तो 10-10 बजे 9-10 बजे बीजक पढ़ता हूँ, व्याख्या, और नोट्स बनाता हूँ। और चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जब पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे ही जीवन से बातें घटी हुई हैं, उसको साहब बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे साहब को सब पता था मेरे जीवन के विषय में, और उन्होंने लिख दिया है पहले से। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कहते हैं। वस्तुतः होता क्या है, जो कुछ उसमें लिखा गया है वो आकाश की बात नहीं लिखी गई है, वो बात लिखी गई है जीवन की। तो कोई भी पढ़ेगा तो क्या लगेगा, मेरे जीवन की। जब संसार की क्षणभंगुरता, देह की नश्वरता, असारता और आत्मा के विषय में जब बोध होगा, तो स्वाभाविक रूप से हमें लगेगा ये मेरे ही जीवन की बात है। मैं इसलिए कह रहा था, जब जब आप गुरुदेव जी के विचार सुनेंगे, पढ़ेंगे, और तब ये महसूस होगा, क्या महसूस होगा, कि यह बात मेरे लिए कही गई है। और दूसरी बात यह है कि चोट वहां लगेगी जहां पर कोई जान हो, चेतना हो। सदगुरु कबीर ने यह पंक्ति कही है, पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए। पाहन में तीर, कबीर साहब के समय तीर तलवार धनमा बाण से लड़ाइयाँ होती थी। सदगुरु कबीर अच्छी तरह जानते थे, तीर किसी को मार दें तो उसका प्राणांत हो जाता, लेकिन बहुत ही चोखा है।
और बहुत ही शक्तिशाली तीर है, लेकिन पत्थर में मारो तो। साहब की पंक्ति उदाहरण तो देखिए, पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नशाए। ऐसे ही संतों की वाणी, संतों के वचन, संतों के उपदेश उन्हीं को लगेंगे जो ग्रहणशील हों। हम स्वयं पहले ही इतने कठोर हो चुके हों, अपने हृदय को पत्थर के समान बना लिए हों, ते विचार भेदने वाले नहीं हैं। आज अवसर है, उसे मुलायम करें, उसे सींचें, कोमल बनाएं और इन विचारों को आने दें, रिसीव करें, ग्रहण करें। और जानते हैं क्या होगा इससे? क्या होता है इससे? मैं पूछूं, आप सत्संग में आते हैं तो क्या पा जाते हैं? क्या कोई यहाँ संपत्ति के लिए आया है कि हमें वहां धन मिलेगा, हमें वहां कोई सम्मान मिलेगा, कोई रिवार्ड मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं। क्या कोई भोजन के उद्देश्य से यहां आया है? एक बात बताऊं मैं, आपके घर में इससे बढ़िया भोजन आप करते हैं। सोने की व्यवस्था देखो क्या मिला है सोने के लिए, आप देख रहे हैं कौन सी जगह है। आपके घर में आपके लिए सुंदर बिस्तर, हो सकता है आपके कक्ष में शौचालय बाथरूम हो, या फिर वो एक दो घर में शौचालय बाथरूम है। और घर में कितने लोग हैं? 3 से 4 लोग, 5 लोग। और यहाँ लाइन लगाओ, शौचालय में जाओ लाइन लगाओ, बाथरूम में जाओ लाइन लगाओ, भोजन में जाओ लाइन लगाओ। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर केवल एक ही काम के लिए आए हैं। क्या? हमें संत के दर्शन हो, संत के ज्ञान मिले और हम अपने जीवन को बदलने का संदेश पा जाएं। एक ही चीज, मैं एक चीज बताऊं, जब आप किसी संत से मिलने जाएं, किसी सद्गुरु के सानिध्य में जाएं, तो आशीर्वाद तो ठीक है, लेकिन आशीर्वाद धन बढ़ाने के लिए नहीं, नौकरी पाने के लिए नहीं, आशीर्वाद बाल बच्चे पाने के लिए नहीं। आशीर्वाद यदि चाहते ही हैं तो आप एक चीज मांग लीजिए संतों से। बताऊं, आज ख्याल करना, अब आप संतों के पास जाएं तो एक ही बात कह दीजिए, हे गुरुदेव, हे संत भगवान, आपसे एक ही निवेदन है, आप मुझे अपनी आंख दे दीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आंख का मतलब ये आंख निकाल के नहीं, आप अपनी आंख दे दीजिए। इसका मतलब है आप जिस दृष्टि से दुनिया को देखते हैं, जो देखने का आपका ढंग है, जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण, वो नजरिया, वो एटीट्यूड, वो ढंग मुझे दे दीजिए। और इसको थोड़ा सरल शब्दों में कहूं तो वो क्या है? एक ही चीज, समझ, सही समझ। बस सत्संग में हमें एक चीज मिलती है जो अन्यत्र दुर्लभ है। आप रिश्तेदारी में जाएं या आपके घर कोई रिश्तेदार आए, आप मित्रों से मिलने जाएं या मित्र आपसे मिलने आए, किसी भी चर्चा के दरमियान आपको वह चीज नहीं बताई जाती है जो संत बताते हैं। संत बताते हैं, संत जीवन का पाठ पढ़ाते हैं। जो आप स्कूल में नहीं पढ़े हैं और महाविद्यालय में नहीं पढ़े हैं, उन बातों को कितनी बार मैं स्कूल के बच्चों को संबोधित किया है और मैंने यही कहा है, आजकल बच्चों को केवल सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, और कराना भी चाहिए, गलत नहीं है। केवल कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, स्कूल की पढ़ाई होती केवल कुछ विषयों पर, लेकिन सबसे बड़ी कमी रह जाती है। वो क्या है?
जीवन की पढ़ाई नहीं होती है। जीवन कैसे हो, कैसे जिए, जीवन जीने का ढंग ही नहीं बताया जाता है। संत जन यही बताते हैं। और मैंने क्या कहा, एक चीज, वो जीवन जीने का ढंग हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाता है जब हमारी आंखें खुल जाती है। इसी ने कहा ना, आंखें दे दो। और आंख का मतलब है समझ। सही समझ के अभाव में हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता चला जाता है। सही समझ के अभाव में हमारा जीवन बिगड़ा हुआ हो जाता है। एक है बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा है सुधरा हुआ जीवन। सत्संग क्या देता है? यही तो दे रहा है। मैंने कहा ना, न कोई धन, न कोई पद, न कोई सम्मान। आप खेती करते हैं, अन्न पाते हैं, दुकान करते हैं, ऑफिस में जाकर काम करते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाके काम करते हैं, किसी विद्यालय में जाकर के टीचिंग करते हैं, कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा मिलता है। चाहे वो कोई भजन गाता हो, नृत्य करता हो, कुछ ऐसी मेहनत करता है, चाहे वो कचहरी जाकर के मेहनत करता है, कुछ भी धनोपार्जन इसके लिए करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है जीवन गुजर होता है। भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए। जीवन गुजर के लिए सारी मेहनत आप करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, वर्षों करते हैं जीवन गुजर के लिए। लेकिन जीवन का आधा हिस्सा पूरा होता है। जीवन गुजर इन रोटी कपड़े मकान से हम जीवन गुजर करते हैं, लेकिन सत्संग से जीवन सुधार। सत्संग क्या देता है? जीवन सुधार। जो हम धन कमाते हैं उससे हमारा जीवन गुजर होता है, और जब हम सत्संग करते हैं तो हमारा जीवन सुधार होता है। एक होता है बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा होता है सुधरा हुआ जीवन। समझ रहे हैं ना? बिगड़ा हुआ जीवन, सुधरा हुआ जीवन। इसको और थोड़ा समझना हो तो इस ढंग से समझे। एक ऐसा मकान जिसमें महीनों से झाड़ू ना लगी हो, धूल और कचड़े भरे हों, और उसके बाजू में एक ऐसा मकान साफ सुथरा, बहुत बढ़िया, एकदम रोज झाड़ू पोछा लगना, बिल्कुल स्वच्छ। आपको से कहा जाए, अच्छा किस मकान में रहना पसंद करेंगे? धूलगर्दा वाले में, साफ वाले में। समझ रहे हैं ना? कपड़े एक मैला हो और दूसरा साफ कपड़ा हो, किस कपड़े को पहनना चाहेंगे? एक बर्तन गंदा हो, दूसरा बर्तन साफ हो, किससे उपयोग करना चाहेंगे? साफ स्वच्छ चाहते हैं। बस यही बात है। एक बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा है सुधरा हुआ जीवन। बिगड़ा हुआ जीवन का मतलब, बिगड़ा हुआ जीवन का मतलब ऐसा नहीं कि वो दिखने में खराब है, कुरूप है। बिगड़ा हुआ जीवन का मतलब है जिसका चित्त दूषित है, जिसका शब्द असंयत है, जिसके कर्म अव्यवस्थित हैं, जो सही ढंग से काम नहीं करता, उसके कर्मों में गलती है, शब्दों में गलती है और विचारों में गलती है। अर्थात वो जो सोचता है वो गलत तरीके से बोलता है, वो गलत शब्दों का प्रयोग करता है, और जो करता है सब गलत। सही समझ के अभाव में जीवन सुधरता नहीं है, बिगड़ जाता है। आप देखें, नशा का सेवन ये समझ पूर्वक की जाती है कि नासमझी से की जाती है? ये थोड़ा सा समझ लें। नशा का सेवन, कोई भी व्यसन, ये समझदारी पूर्ण काम है कि नासमझी भरा काम है? समझ रहे हैं ना? ये नासमझी भरा काम है। समझ यदि सही हो तो क्या नशा करेगा आदमी? समझ सही हो तो क्या आपस में परिवार में लड़ाई झगड़ा करेगा? आप देखो जरा से, पति और पत्नी किस बात के लिए साथ रहने को राजी हुए हैं?
शादी के समय जब दोनों के 7 फेरे लगे तो 7 फेरे लगाते समय कोई संकल्प लिवाया हो गया होगा, किसी शादी करवाने वाले कोई पंडित होगा, कोई भी हुआ तो आपको एक संकल्प पढ़ाया होगा, कोई मंत्रोच्चार करवाया होगा कि हम साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे की उन्नति में सहयोगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, एक दूसरे के परिवार को अर्थात माता पिता को, घर के जितने सदस्य हैं सबके प्रति आदर और सम्मान का भाव करेंगे, एक दूसरे की उन्नति में सहयोग करेंगे। यही तो संकल्प लिया गया होगा। क्या कोई शादी के समय संकल्प लेता है कि हम बस 4-6 दिन के बाद में आपस में लड़ाई करेंगे, 1-2 महीना के बाद आपस में लड़ाई करेंगे? ऐसा कोई संकल्प हुआ है? यदि आपस में संघर्ष है परिवार में तो क्या ये समझदारी भरा काम है या नासमझी भरा काम है? मैंने क्या कहा? यदि कोई नशा कर रहा है नासमझी के नाते, और मैं सरल ढंग से कहूं, जीवन में जितने भी गलतियां हो रही हैं ना हमसे, जितनी भी गलतियां, और आप हम सब क्या कहेंगे? मेरे से कोई गलती नहीं होती है, ये कोई कह सकता है, लेकिन कोई गलती नहीं होती है यह कहना तो अलग है। बात यह है, आपके जीवन में क्या कोई शिकायत है? क्या कोई दुख है? क्या कोई अशांति है? कोई असंतुष्टि है? यदि असंतुष्टि है, यदि कोई शिकायत है, यदि अशांति है, किसी बात को लेकर के मन में बार बार कोई चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, इसका मतलब है आप अभी समझदारी पूर्वक जीवन नहीं जी रहे हैं। क्योंकि जीवन हमें दुख नहीं देता, ये ध्यान दीजिए, जीवन दुख नहीं देता, हम अपने जीवन को दुखपूर्ण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अपनी नासमझी के नाते। बस यदि हमारे में समझदारी आ जाए तो फिर तो ऐसे आदमी को ये कहना ही नहीं पड़ेगा माता पिता की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो। क्या ये बताना पड़ेगा? आपकी समझ नहीं है इतनी कि आपको सम्मान करना चाहिए, बड़ों की नहीं चाहिए, ये अपने आप होने लग जाएगा वो सब जगह। फिर आपको ये बताना पड़ेगा, यह खाओ या ना खाओ, वहां जाओ वहां न जाओ, बताना पड़ेगा। आप, मैंने कहा ना, वो आंख मिल गई आपको, वो दृष्टि मिल गई, वो ऐसी आप पे पैनी दृष्टि, वो एक ऐसी शक्ति मिल गई, आपको पता चल जाएगा नहीं ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। आप जैसे कोई रात के अंधेरे में आपके हाथ में कोई सर्च लाइट दे दे, एकदम तेज प्रकाश वाली टार्च दे दे, अंधेरा जरूर है लेकिन आपको रास्ता साफ दिख रहा है ना? अंधेरा जरूर है, चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरी रात में भी आपको चलना आसान है, क्योंकि आपके हाथ में एक तेज प्रकाश वाली टार्च है जिसमें रास्ता एकदम क्लियर दिखता है। बस ऐसे ही चारों तरफ अशांति का वातावरण भले हो, चारों तरफ दुख का माहौल जरूर हो, लेकिन इसके बावजूद आप और हमारी आंखें ऐसी हैं, देखने की क्षमता ऐसी है, हमारी समझ ही ऐसी है, उस दुख के गलियों में भी हम सुख के रास्ते ढूंढ लेंगे, जीने के तरीके सीख लेंगे। ये मालूम कि चारों तरफ बोलने वाले कैसे हैं, कैसे इनके विचार हैं, कैसे इनके शब्द हैं, लेकिन आप बचा ले जाएंगे अपने को। क्यों? आपका ढंग। संत यही करते। मैं एक बात हेलो, आप ये समझते होंगे कि आज तो माहौल बिगड़ा हुआ है, आज का समय अच्छा नहीं है, बुद्ध के समय अच्छा रहा होगा, कबीर का समय अच्छा रहा होगा,
ऐसा लगता है क्या आपको? कभी भी यह दुनिया दूध की धोई नहीं रही। आप समझो, आप बुद्ध और महावीर के भी पहले चले जाएं, राम और कृष्ण के समय चले जाएं। राम और कृष्ण के समय क्या सभी लोग राम और कृष्ण की प्रशंसा करते थे? आज ये अयोध्या, जिस अयोध्या में घर घर मंदिर बना करके राम की मूर्ति की स्थापना करके सुबह से ही 3 बजे से सीताराम सीताराम की धुन लगाते हैं, ये वही अयोध्या वासी हैं जो राम और सीता की आलोचना पेट भर भर के करते थे। समझ रहे ना? अयोध्या वासी कोई बैठे हो तो नाराज नहीं होंगे, लेकिन ये सच है। आप पढ़ के देख लीजिए, अयोध्या की गली गली में चर्चा होने लग गई थी, चौराहे चौराहे पर चर्चा होने लग गई थी कि हमारे राजा राम उनकी पत्नी महीनों रावण के यहाँ रही और उसको ला करके फिर से पत्नी बना लिए। मतलब हमारे घर की स्त्रियां बाहर चली जाएंगी, महीनों बाहर रह लेंगी, तो फिर से हमको रखना पड़ेगा। ये कहाँ का न्याय है? समझ रहे हैं ना? आप लोग और हम लोग क्या माने हैं? किसी धोबी ने व्यंग मारा, अरे कहीं नहीं, धोबी की बात भूल जाइए, ये पूरे अयोध्या वासियों की चर्चा थी। और ये बात जब राम को सुनाई पड़ी, बस सन और लक्ष्मण को बुला करके उन्होंने कहा, अब देखिए राम की भी बात, अब मैं राम को प्रणाम करता हूं, लेकिन यहां तो कहना जरूरी है। क्या कहना जरूरी है? पता है कि सीता गर्भवती है, इसके बावजूद उनको जंगल में निकाल दिए। समझ रहे हैं ना? ये अयोध्या वासी कौन थे? यही लोग तो हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं? उनकी प्रशंसा होती रही है, आज हो रही है, आज कृष्ण की प्रशंसा होती रही है। सोच रहे हो कहां से कहां भाग कर गए? उनको मथुरा वृंदावन छोड़ना पड़ा, मथुरा छोड़ना पड़ा, और कहां चले गए? द्वारिका। गुरुदेव जी कहते थे, एक बार गुरुदेव पहली बार, एक ही बार तो गुरुदेव जी के साथ द्वारका जाना हुआ था, और जब जहाज, उसमें पानी जहाज, जो पालदार जहाज में बैठे, भेट द्वारका जाना था। भेट एक टापू, गुजराती में भेट का मतलब होता है टापू। तो उस टापू में जाना हुआ, तो गुरुदेव जी के साथ हम लोग सब बैठे थे। गुरुदेव जी यही कहते थे, जब बैठे वहां गए, तो यदि भगवान कृष्ण को जहाज मिल जाता तो वो दूर चले जाते, विदेश चले जाते, यहाँ से अरब चले जाते। सोचो, भागते भागते कहां से कहां चले गए। क्यों? परेशान करने वाले तो थे। सही है कि नहीं है? और हम क्या मान रहे हैं? उनकी प्रशंसा करते थे। बुद्ध और महावीर के विरोधी थे। कबीर ने तो कहा ही है, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। ये मारने दौड़ते हैं। सही है। मेरा कहने का मतलब है, उन सब के आसपास भी वातावरण अंधकार भरा था, लेकिन अपने लिए रास्ता ढूंढ लिए कि नहीं ढूंढ लिए। और हमारा सौभाग्य क्या है? उन लोगों ने, उन संतों और सद्गुरुओं ने हमारे हाथों में टार्च दे दिया है, हमारी आंखें खोल दी है। लेकिन हम क्या हैं? सूर्य निकला है और घर में कमरे बंद करके, अंदर से जंजीर लगा करके और आंखों में पट्टी बांध करके सोए हैं। और क्या कहते हैं? अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। समझ रहे हैं ना? ऐसा हमारा, कैसा मेरा ये मूढ़ मन कैसा करता है। ज्ञान की कमी नहीं है, मार्गदर्शक की कमी नहीं है, बस समझ की कमी है। ये हमारे में भाव जग जाए कि सचमुच मुझे जीवन को संवारना है, जीवन को बनाना है, तो निश्चित रूप से ये ज्ञान, ये सत्संग हमारे लिए महौषधि है। ये संजीवनी का काम करेगा। आवश्यकता क्या है? संजीवनी को ग्रहण करने के लिए बस हमें क्षमता चाहिए, हमारे ये इच्छा होनी चाहिए, हमारा ये मन होना चाहिए। तो इन 3 दिनों के सत्संग में
आज जो विधिवत सत्संग होना है, कल से पूर्व संध्या है, काफी देर से भजन और सत्संग का लाभ आप ले रहे हैं। आने वालों दिनों में हमें और विस्तार से जीवन के हर पक्ष, सद्गुरु कबीर ने जो जीवन के हर पहलू पर जो उन्होंने संदेश दिया है, हमारी व्यक्तिगत जीवन पर, पारिवारिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर और भी आध्यात्मिक जीवन पर कैसे कैसे उनके संदेश है, कहाँ कहाँ बाधाएं आती हैं और कहाँ कहाँ हम सब अपने जीवन को निखार सकते, संवार सकते, इन सारी बातों की, कैसे लोग धर्म के पथ पर चल करके भी भटक रहे हैं, अंधविश्वास को लेकर के, भ्रम मान्यताओं को लेकर के। तो सद्गुरु कबीर ने क्या संदेश दिया है, जो सीधा सही रास्ता है, सारे भटकाओं से दूर, सारे भ्रम और अंधविश्वास से दूर, एकदम साफ सुथरा रास्ता साहब का संदेश है। उस रास्ते पर चलना है, उस पथ पे चलना है जो सद्गुरु संत बताते हैं। सद्गुरु कबीर ने जो संदेश दिया है, आवश्यकता क्या है, बस यहाँ आकर के सुनना और कान खोल करके सुनना सही ढंग से। कई लोग को देखता हूं तो बैठ करके मोबाइल में रिकॉर्डिंगें करते रहते हैं, किसको लिए, दूसरों को बताने के लिए, देखो हम वहां गए थे। आप यहां बैठ के सुनो, ये रिकॉर्डिंग करने वाले 20-25 लोग हैं ना, वो लोग बता देंगे आपको। बोलिए सद्गुरु देव की। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु अभिलाष साहेब की। बस बैठे, बढ़िया, अपने लिए जगह बना लें, बनाएं, बैठ जाइए सभी लोग। तो कुछ बातें हो रही थी, बातें यही हो रही थी कि सत्संग से हमें कैसे आंतरिक परिवर्तन के लिए संदेश मिलता है, जीवन जीने का हम ढंग सीखते हैं, कैसे जीवन को हम सही दिशा की ओर ले चले। माना कि चारों तरफ अंधेरा हो, चारों तरफ अंधविश्वास से भरा हो, भटकने और भटकाने वाले लोग भरे हों, इसके बावजूद जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग हमें एक ऐसी दृष्टि, एक ऐसी शक्ति प्रदान कर देता है, एक ऐसा ढंग जीने का बता देता है, उस अंधेरे भरे रास्ते में भी हम अपने लिए रास्ता देख सकते हैं। एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी किरण, एक ऐसी समझ को हमें अपना रास्ता दिखाई देता है, यह मेरा रास्ता है, अर्थात यह सद्गुरु संतों का बताया रास्ता है। इस रास्ते पर चलकर मैं अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सकता हूँ, सुख शांति का अनुभव कर सकता हूँ। और इस रास्ते को छोड़ा, मानो भटका, रास्ता है, चलना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। कबीर साहब जी ने ये बात कही है, राह विचारी क्या करे जो पंथिन चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। सद्गुरु संतों ने रास्ता बनाया है, पथ बताया है, चलना है, उनका कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है। सही रास्ता के बावजूद हम रास्ता को छोड़ करके खाई खंदक में चलते हैं, निश्चित रूप से हमारा जीवन दुखमय होगा। आज फिर से अवसर मिला है, हम फिर से उस रास्ता के बारे में समझेंगे, फिर से चलने का संकल्प लेंगे और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे और अपने लक्ष्य को पाएंगे। पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं, उनके विचारों से लाभ लें। आए, उसके पहले एक भजन और सुन लेते हैं। श्री गुरशरण साहू जी, आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, हर बार आते हैं, सब परिचित हैं। एक भजन आप प्रस्तुत करें।
प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु अभिलाष साहिब जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी की जय। संत समाज की जय। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। सभी की मौत है एक दिन, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। सभी की मौत है एक दिन, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। न दारा बंधुपति पुत्री, न कोई पुत्र है तेरा। न दारा बंधुपति पुत्री, न दारा बंधुपति पुत्री। सभी परदेश के पंथी, सभी परदेश के पंथी, तू नाहक मोह जाया है। सभी की मौत है एक दिन, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। करम के वश अनेकों तन, ये धर धर छोड़ता चेतन। करम के वश अनेकों तन, ये धर धर छोड़ता चेतन। ये धर धर छोड़ता चेतन। न कोई साथ में जाता, न कोई साथ में जाता, अकेले
जग भ्रमाया है, सभी की मौत है एक दिन, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। सभी हैं स्वार्थ के साथी, कुटुंबी मित्र संबंधी, सभी हैं स्वार्थ के साथी, कुटुंबी मित्र संबंधी, कुटुंबी मित्र संबंधी, करे तू धर्म सत संगत, करे तू धर्म सत संगत, ये पाकर मनुज काया है, सभी की मौत है एक दिन, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत है स्वप्न की रचना, जगत है स्वप्न की रचना, न इसकी हर्ष चिंता कर, न इसकी हर्ष चिंता कर, करे निज रूप का चिंतन, करे निज रूप का चिंतन, तजे अभिलाष माया है, सभी की मौत है एक दिन, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है, सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है, न कोई रहने आया है। बहुत सुंदर भजन। और अब वक्त हो गया है कि पूज्य श्री साहेब जी के विचार सुने। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जिस प्रकार शांति का परिचय दे रहे हैं ये बनाए रखेंगे, मोबाइल बंद रखेंगे, और ख़ास करके जो मंच पर संतजन बैठे हैं मेरी आवाज़ सुने। संतों से निवेदन है कि आपका मोबाइल यहाँ न बजे। तो जो भी संत हमारे मोबाइल लेकर मंच पर बैठे हैं स्विच ऑफ कर लें,
या फिर साइलेंट मोड पर रखें, किसी प्रकार डिस्टर्ब ना हो, और हुआ तो फिर आप जाने, है ना, हम नहीं जानेंगे क्या होगा। तो इसलिए सभी लोग एकाग्रता से सुने। बस ये 8 बजे तक हमारा ये प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा, पूज्य श्री साहेब जी का, फिर आगे का कार्यक्रम। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मुझ मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम सब गुरुशरण जी और उनके साथियों द्वारा पूज्यवर गुरुदेव जी का एक पद सुन रहे थे। सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। मौत एक ऐसी परम सच्चाई है जिससे इनकार करना स्वयं को ही धोखा देना होगा। कोई कितना भी दिन जी ले, अंत में उसे भी मौत के द्वार पर जाना पड़ता है। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें और आपको या किसी अन्य व्यक्ति को भी जो मौत से बचा सके। बचने का एक ही साधन है। शरीर तो मरेगा, किंतु शरीर रहते रहते मौत का भय जिससे मिट जाए, वह एक ही साधन है, करें निज रूप का चिंतन। अपने रूप का चिंतन, रूप से मतलब शरीर का रूप नहीं, अपने स्वरूप, अपने आत्मा, अपने चेतन जीव का चिंतन। शरीर तो बदल रहा है, नित्य बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। शरीर का रूप एक रस रहने वाला नहीं है, और एक दिन ये रूप पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। किंतु इस शरीर के भीतर रहने वाला जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व, वह इस शरीर के पहले भी था, आज इस शरीर में है और शरीर के नहीं रहने पर भी होगा। हम जिंदगी भर उसी को भूले रहते हैं और उसको भूलने का परिणाम होता है जीवन भर भटकते रहना और भयभीत होकर के दुखों में बिलबिलाते हुए जीना। शरीर है तो शरीर के साथ शरीर की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं और कुछ व्यवहार है। उन सब को निभाना मजबूरी है, किंतु क्यों? जीवन जीना है। जीवन क्यों जीना है, किस लिए जिए? ये सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है। स्वस्थ शरीर,
संतुलित बुद्धि, संतों का समागम, सत्संग, सब सुविधाएं प्राप्त है। तो जीना क्यों है, क्यों जिए? भवबंधन बनाने के लिए जिए या भवबंधन काटने के लिए जिए? काम धाम करने से, खेती किसानी नौकरी व्यापार मजदूरी करने से भवबंधन नहीं बनता है। रुपये पैसे का व्यवहार करने से भी भवबंधन नहीं बनता है। घर में रहने से भी भवबंधन नहीं बनता। लोगों की सेवा, लोगों से प्रेम समता एकता का व्यवहार करने से भवबंधन नहीं बनता है। भवबंधन बनता है शरीर और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ जिनसे शरीर का निर्वाह होता है, उनके लिए लोभ और मोह हो जाने पर धन का प्रयोग करें, किंतु धन के लिए लोभ न रखें। धन का प्रयोग करना अलग बात है, किंतु धन के लिए मन में लोभ लालच बना करके रखना ये अलग बात है। धन कमाना, धन का प्रयोग करना बंधन का कारण नहीं बनता है, किंतु धन के लिए मन में जो लोभ लालच होता है वही बंधन का कारण बनता है। और लोभ लालच जितना बढ़ता जाता है, आदमी गलत रास्ते पर चल करके पाप कर्म करने लग जाता है, जिससे उसे अगले जन्मों में भटकना होता है। परिवार के जो लोग हैं उनकी सेवा करना, उनके प्रति अपना जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना बंधन का कारण नहीं बनता है। किंतु लोगों के प्रति मोह या बैर बना लेने पर, राग और द्वेष बना लेने पर बंधन बनता है। जहां भी है सेवा करें, प्रेम से मिलजुल करके रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का साथ दें और सुंदर व्यवहार करें। व्यवहार भी बढ़िया बनेगा। मोह छोड़ करके काम करें तो परमार्थ भी बढ़िया बन जाएगा। लेकिन ये सब करते हुए भी मेहनत मजदूरी, खेती किसानी, नौकरी व्यापार, लोगों से व्यवहार, शरीर का निर्वाह, ये सब करते हुए भी हर समय मन आत्मचिंतन में लगा करके रखें। जैसा कि सदगुरु कबीर ने कहा है, कर से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। शरीर से काम करें, सेवा करें। दुनिया के किसी भी संत ने काम करने को, मेहनत करने को रोका नहीं है। लोगों के प्रति प्रेम सेवा का व्यवहार करने से रोका नहीं है। तो काम तो करना होगा जब तक शरीर है और साथ दे रहा है तब तक। लेकिन काम करते हुए भी आत्मचिंतन, शरीर से काम और मन से राम। हम काम तो करते हैं किंतु राम को भुला करके। जिस राम की बात कही जा रही है वह राम घट घट में बैठा, सबके घट में बैठा हुआ है। जिस राम की बात सदगुरु कबीर कहते हैं वह राम बाहर नहीं है,
किसी धार्मिक स्थल में, मठ मंदिर में नहीं है वह राम, वो घट घट में है वो राम। और आपका होना ही राम का होना है। और जब हम राम को भुला करके काम करते हैं तो सब कुछ हमारे लिए बंधन का कारण बन जाता है। और राम को याद रख करके काम करते हैं तो जो करते हैं बंधन काटने का साधन बन जाता है। इसलिए कुछ भी करें तो राम को केंद्र में, राम मतलब अपना आपा, अपना स्वरूप भाव, अपना अस्तित्व, इसको केंद्र में रख करके, इसको सेंटर में रख करके काम करें तो सब कुछ होते हुए भी, बढ़िया बनते हुए भी कहीं दुख नहीं होगा, कहीं बंधन नहीं बनेगा, भटकने का कोई साधन बचेगा नहीं। चाहे हम मौत को भुला दें, अभी सुन रहे थे ना भजन में, सभी की मौत है एक दिन, वो मौत तो आएगी। कब आएगी कहा नहीं जा सकता, किंतु यदि हम मौत की याद करते हैं, मौत की याद करके काम करने से मौत की याद हमें पाप से बचाता है। सदगुरु कबीर ने अपनी वाणियों में बार बार दुनिया की क्षण भंगुरता और मौत की याद दिलाई है, साथ साथ राम की याद दिलाई है। तो जो भी व्यक्ति मौत की याद करता रहेगा बराबर, उससे कोई पाप नहीं होगा। जितने भी पाप होते हैं मौत को भुला करके होते हैं। और जब मौत की याद करके काम करने से पाप होगा ही नहीं तो दुख क्यों होगा? और पाप होगा ही नहीं, बंधन क्यों बनेगा? तो मौत की याद हमें पाप से बचाती है और राम की याद निर्भय बनाती है। क्योंकि मौत होने पर जो मेरा नहीं है वही छूटेगा, और राम की याद रहने पर होगा कि जो मेरा वो छूटेगा नहीं। क्योंकि सब छूटेगा, सब छूटेगा, राम नहीं छूटेगा, कि राम तो हमारा अपना आपा है। इसलिए कहा गया करें निज रूप का चिंतन, निज रूप का चिंतन करते रहना होगा। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण और घोर आंगिरस ऋषि, इन दोनों की चर्चा आती है। देवकी पुत्र कृष्ण, सब जानते हैं कृष्ण के बारे में। आत्मज्ञान की जिज्ञासा लेकर ऋषि घोर आंगिरस के पास जाते हैं और उनकी जिज्ञासा देखकर घोर आंगिरस ऋषि ने श्री कृष्ण को जीवन यज्ञ का उपदेश दिया था और कहा था, कृष्ण तुम्हारा ये जीवन ही मानो यज्ञ है, इसलिए बाहरी यज्ञ, बाहरी कर्मकांड के चक्कर में न पड़ करके जीवन को यज्ञ बनाएं। यदि हम प्रेम और सेवा भाव रखकर निष्काम मन से कुछ भी करते हैं तो मानो जीवन यज्ञ बन रहा है। जिस काम से, जिस व्यवहार से, जिस आचरण से लोगों को प्रसन्नता मिले, सुख मिले, सुविधा मिले, लोगों की सेवा हो और हमारा कल्याण हो, वो सारा कर्म, वो सारा व्यवहार, वो सारा आचरण मानो यज्ञ है। एक हवन कुंड बनाकर
मांगलिक द्रव्यों और घी आदि की आहुति देकर स्वाहा स्वाहा करना उतना ही यज्ञ नहीं है। वो तो बिल्कुल बाहरी यज्ञ है, स्थूल यज्ञ है। और उस यज्ञ के करने से कल्याण नहीं होगा किसी का, उससे मंगल नहीं होगा। किंतु मानव मात्र के लिए जात पात मत मजहब वर्ण वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर मानव मात्र के प्रति मन में प्रेम भावना रखकर, आत्मीय भावना रख करके सेवा की दृष्टि से जो कुछ भी करेंगे मानो यज्ञ है। लेकिन उसके प्रति लोभ ना हो, लालच ना हो, अपेक्षा और कामना ना हो तो यज्ञ हो जाएगा। और इसी यज्ञ की दीक्षा ऋषि घोर आंगिरस ने श्री कृष्ण को दी थी। और अंत में उन्होंने कहा था, श्री कृष्ण जीवन के अंतिम समय में 3 बातों का प्रतिपादन करना। सो अंत वेलायाम एतत्रयम् प्रतिपत्तेत अक्षितम असि अच्युतम असि प्राण संसितम असि। मैं अक्षत हूं, अक्षत जिसका विनाश न हो, क्षत विनाश, अक्षत जिसका विनाश न हो, अविनाशी। मैं अविनाशी हूं। शरीर मरेगा ना, जी तो नहीं मरेगा, राम तो नहीं मरेगा। जिस व्यक्ति को राम पर विश्वास है और ये विश्वास है कि सब मर जाएगा, राम नहीं मरेगा, वो आदमी कभी भी मौत से भयभीत नहीं होगा, क्योंकि वो तो शरीर मरेगा, राम नहीं मरेगा। इसलिए कबीर साहब ने एक पद में कहा है, हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिलावे ज्यावन ज्यावन हारा। राम मरे तो हम हूं मरी जैवे, राम न मरे तो हम काहे को मरवे। साहब कहते यदि राम मर जाता हो तो मैं भी मर जाऊंगा, और यदि राम नहीं मरता तो मैं क्यों मरूंगा। अखंड आत्मविश्वास सदगुरु कबीर का। ऐसा कहने वाले कबीर निराले हैं। तो राम और आप अलग अलग नहीं हैं, राम और आप दो नहीं हैं, राम और आप एक ही हैं। आपका होना ही राम का होना है। तो राम अविनाशी है। ऋषि घोर आंगिरस कहते हैं, कृष्ण अंतिम बेला में ये मन में ये चिंतन रखना, ये सोचना कि मैं अक्षत हूं, अविनाशी हूं, मैं अच्युत हूं, मेरा पतन नहीं हो सकता। और मैं प्राण से भी तेज हूं। हम इस बात को भूल जाते हैं। शरीर के बुढ़ापा को लेकर, शरीर के रोग को लेकर के भयभीत होते रहते हैं। अब शरीर की सेवा तो करना होगा, शरीर का निर्वाह करें, लेकिन शरीर तो छूटेगा ना। शरीर एक साधन है सेवा और आत्मकल्याण के लिए। तो सेवा भी करें और आत्मकल्याण का भी काम करें। सेवा से चित्त शुद्ध होगा और शुद्ध चित्त में ही ज्ञान मिलेगा और उससे ही आत्मकल्याण का काम हो पाएगा। जो सोचता है कि बिना सेवा किए हमारा कल्याण हो जाएगा, वो धोखे में जी रहा है। बिना सेवा के चित्त की गंदगी कभी दूर हो नहीं सकती है। और चित्त ही यदि गंदा है तो उसमें ज्ञान कहाँ समाएगा। और कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, एक संत भिक्षा मांग करके खाया करते थे। भीख मांगना और भिक्षा मांगना अलग अलग होता है। भिखारी को कभी
तृप्ति का अनुभव नहीं होता। उसे लगता है, भिखारी को लगता है कम मिला कम मिला। भिक्षा का मतलब क्या है? उतना मांग लेना जितने से पेट भर जाए एक समय के लिए, बस। तो संत भिक्षा मांग करके खाया करते थे। जिस गांव में भिक्षा मांगते थे वहां एक सेठ रहा करता। सेठ समय समय से संत से कहा करते थे, महाराज मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताइए, मेरा कल्याण कैसे हो। संत कहते थे कभी बता दूंगा। ऐसा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन उस सेठ ने संत से कहा, महाराज कल मेरे यहां आइए भिक्षा के लिए, मैं भिक्षा में आपको खीर बना करके दूंगा। संत ने कहा कोई बात नहीं, दूसरे के यहां न जाकर तुम्हारे यहां जाऊंगा। दूसरे दिन जब समय हुआ तब संत सेठ के यहां गए भिक्षा मांगने। आवाज दिए घर के बाहर से। सेठ अब एक पात्र में खीर लेकर के निकले। कहा महाराज लाइए अपना पात्र, उसमें खीर डाल दूं। संत ने अपना कमंडल बढ़ा दिया आगे। सेठ जब उस कमंडल में खीर डालने लगे तो देखा कि कमंडल में तो कचरा भरा हुआ है, कूड़े करकट आदि। तो सेठ ने कहा महाराज जी आप इसमें तो कचड़े भर रखे हैं, इसमें खीर कैसे डालूं? पहले आप जाइए कमंडल साफ करके, ये जो कचड़ा है फेंक कर आइए और कमंडल साफ करके लाइए, तब तो खीर इसमें डालूं। संत ने कहा इसी में डाल दो खीर। सेठ ने कहा तब तो खीर खराब हो जाएगी, खाने लायक रहेगी ही नहीं। तो सब संत ने कहा सेठ तुम्हें इतनी तो चिंता है कि कचड़े में खीर डालने से खीर खराब हो जाएगी। खीर तो या तो खा लो या तो ऐसे खराब तो होना ही है। खीर से ज्यादा मूल्यवान मेरा ज्ञान है, और तुम्हारे हृदय में तो तमाम कूड़े कचरे भरे हुए हैं, उसमें मेरा ज्ञान कहां समाएगा? अशुद्ध चित्त में, अशुद्ध और चंचल मन में कभी ज्ञान टिक नहीं सकता है। शुद्ध और स्थिर एकाग्र मन में ही ज्ञान टिकेगा। और चित्त कहो या मन कहो, वो शुद्ध तभी होगा जब सेवा का भाव लेकर हम काम करेंगे। तो बिना सेवा के चित्त शुद्ध हो नहीं सकता। और जब शुद्ध चित्त नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान ही नहीं है तो पता नहीं चलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए वो हम छोड़ देंगे, नहीं करना चाहिए वही काम करने लग जाएंगे। अब यही हो रहा है आज तक। किसी भी आदमी में, किसी भी आदमी के मन में यदि कोई दुख पीड़ा तनाव है तो उसके मूल कारण है ज्ञान का अभाव। क्योंकि जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा, सच्चा ज्ञान होने पर समझ से ही होगी, और सही समझ से हम जो कुछ भी करेंगे वो दुख का या बिना का कारण तो नहीं बनेगा ना। इसलिए ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। भक्ति भी चाहिए, वैराग भी चाहिए, साथ साथ ज्ञान चाहिए। और ज्ञान किसका ज्ञान? ज्ञान बहुत होता है लेकिन आत्मज्ञान की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था मौत तो होगी, उसे बचा ही नहीं जा सकता, बचने का कोई उपाय ही नहीं है। शरीर की मौत आए उससे पहले शरीर का मोह छोड़ दिया जाए तो मौत पीड़ा का कारण नहीं बनेगी। जो कुछ हमारे आपके पास है कौन साथ देगा उसके उसमें? कौन बचाएगा हमें मौत से?
संसार की जो चीजें हैं वे निर्वाह सेवा के लिए उपयोगी तो है, लेकिन मौत से बचाएगी नहीं कोई चीज, उससे ऊपर जाना होगा। मैंने कहा था प्रयोग करते हुए लोभ, लालच, कामना, आशा, तृष्णा का त्याग करना होगा। और आत्मा मैं शुद्ध चेतन जीव हूं, इसका अनुभव करने के लिए कोई माध्यम है तो ध्यान है, साधना है। प्रवचन से बौद्धिक समझ हो जाएगी, किंतु प्रवचन करने से, पुस्तक पढ़ लेने से और ज्ञान बातें सुन लेने से अनुभव नहीं होगा। प्रवचन से बौद्धिक समझ होती है, बौद्धिक संतोष होता है, किंतु मानसिक संतोष और अनुभव अभ्यास से होगा, और अभ्यास के लिए साधना और ध्यान की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे लिए समय नहीं है, हमारा मन तो बहका हुआ है बाहर 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 बाहर। काम करें, उसी में समय निकाल करके ध्यान का अभ्यास करें। एक कहानी कही जाती है, कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, फिर से याद करें। एक लकड़हारा एक जंगल में जाता था, लकड़ी काटता था और बाजार ले जाकर के बेचता था। वही उसके जीवन निर्वाह का साधन था। बहुत दिनों से लकड़हारा लकड़ी काटने का काम कर रहा था। एक दिन लकड़हारा जंगल में जब लकड़ी काट रहा था तो वहां उसे एक संत मिल गए। उस संत ने कहा, यही लकड़ी काटते रहोगे कि या जंगल में और आगे बढ़ोगे? लकड़हारे ने कहा कि मुझे आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो वर्षों से यहाँ लकड़ी काटते आ रहा हूँ और इतनी लकड़ियाँ हैं कि लकड़ी काटते काटते मेरा जीवन भी समाप्त हो जाए तो भी लकड़ियाँ समाप्त नहीं होगी, तो आगे मैं क्यों बढ़ूं? संत ने कहा, आगे बढ़ोगे तो तुम्हें वहां चंदन का जंगल मिलेगा, और तुम जानते हो कि समान लकड़ी से चंदन की लकड़ी का मूल्य कितना ज्यादा होता है। संत की बात सुन करके लकड़हारा आगे बढ़ा, देखा चारों चंदन का जंगल, खुश हो गया। अब लकड़ी काटना छोड़ करके चंदन के लकड़ी काटना शुरू कर दिया और बाजार ले जाकर बेचने लगा, तो उसे बहुत पैसा मिला। बहुत दिन बीत गए, महीनों, चंदन लकड़ी काटते काटते तो एक बार संत फिर मिले कि तुम यहां चंदन की लकड़ी ही काटते रहोगे कि और आगे बढ़ोगे? तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ोगे तो वहां तुम्हें चांदी की खान मिलेगी। लकड़हारा जब आगे बढ़ा तो देखा सचमुच में चांदी की खान। अब तो लकड़हारा खच्चर गधा लेकर के जाता, उस पर खूब चांदी खोद करके लादता और बेचता। बहुत धनी आदमी हो गया, बड़ा मकान बना लिया। महीनों तक ऐसा वो करता रहा। तो एक दिन संत फिर मिले, अरे तुम यही रुके रहोगे कि आगे बढ़ोगे? और आगे बढ़ो, वहां तुम्हें सोने की खान मिलेगी। लकड़हारा आगे बढ़ा, देखा कि चारों तरफ सोने का पहाड़, बड़ा खुश हुआ। अब तो गधा खच्चर में भर भर सोना लाने लगा। इतना बड़ा शेड हो, बहुत सबसे बड़ा शेड बन गया। जिसे सोना मिल जाए, सोने खदान मिल जाए, उसके पूंजी की क्या कहना, बहुत बड़ा शेड बन गया। चलता रहा चलता रहा। एक दिन वो लकड़हारा जब शेड बन गया था, अपने सोने के रथ पर बैठकर, जिस सोने के रथ पे हीरे मोती आदि जड़े हुए थे, उस पर बैठ कर कहीं जा रहा था। संत मिल गए। वो लकड़हारा रथ से उतरा, संत को प्रणाम किया कि महाराज जी बहुत दिनों बाद आप मिले। संत ने कहा, मेरी बात तो छोड़ो,
तुम अपनी बताओ, जहां हो वहीं रुके रहोगे कि आगे बढ़ोगे? लकड़हारे ने कहा अब मुझे आगे बढ़ने की क्या जरूरत, मैं तो सोने की खान से आगे बढ़कर हीरे मोती की खान में पहुंच गया हूं, उससे मूल्यवान और क्या होगा, और मैं आगे क्यों बढ़ूं? तो और आगे बढ़ने पर मुझे क्या मिलेगा? तो संत ने कहा तुम आगे बढ़ोगे तो वहां तुम अपने आप से मिलोगे। फिर संत ने कहा तुम मुझे देखो, तुमने कभी ये सोचा जिस आदमी को चंदन के जंगल का पता है, चांदी की खान का पता, सोने की खान का पता, हीरे मोती की खान का पता है, वो आदमी आज भी एक झोपड़ी में क्यों निवास कर रहा है? यदि सोना चांदी मूल्यवान होता तो मैं झोपड़ी में क्यों रहता? संत की बात सुनकर लकड़हारा एकदम स्तब्ध रह गया, मौन, और कहा तो सचमुच में इस संत को तो चंदन का जंगल, चांदी, सोने, हीरे आदि मोती की खान का पहले पता है, फिर भी ये झोपड़ी में रह रहा है। इसका मतलब चंदन, चांदी, सोना, हीरा, मोती, जवाहरात, इससे भी कोई मूल्यवान चीज है जिसके सामने ये सब के सब मूल्यहीन है। और कौन? वो आपका होना, आपकी आत्मा, आपका राम। और हम उसी को भूल गए हैं। हम सबकी कीमत सबकी कीमत समझते हैं, सबकी कीमत समझते हैं, नहीं समझते हैं तो अपनी कीमत नहीं समझ पाते। और जो आदमी स्वयं की कीमत नहीं समझ पा रहा है, जिस आदमी ने अपनी कीमत खुद खो दी है, वह आदमी जीवन का मूल्य क्या समझेगा और जीवन ठीक से जी क्या पाएगा? शांति का अनुभव कैसे कर सकता है?